नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि सोना सबसे बड़ा धन है, इसे खरीदो, इसे स्टोर कर कर रखो, क्योंकि सोना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये हमेशा आपका साथ देगा। और ये बात कुछ हद तक सही भी साबित की है सोने ने अपने इतिहास में। मैं आपको बता दूं कि जितनी ये बात हम आम जनता पर लागू होती है, उससे कहीं ज्यादा गुना लागू होती है ये एक किसी उससे कहीं गुना ज्यादा ये बात लागू होती है किसी भी देश के ऊपर, वहाँ की सरकारों पर। और इस बात का सबूत देखने के लिए आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना होगा। अगर आप पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड उठाकर भी देखें तो इतिहास में जितना भी हमारे युद्ध शुरू होते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन आते हैं, मंदी चालू होती है, तब दुनिया में सोने की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें सोना खरीदकर अपने खजाने में स्टोर करने लगती हैं, ताकि अगर युद्ध बढ़े या फिर आर्थिक संकट बढ़े या फिर कोई भी महामारी पूरी दुनिया में फैल जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। आपका जो पैसा है वो सब गिरने लगेगा। जो मार्केट है, स्पेशली स्टॉक मार्केट, वो क्रैश हो जाएगी, प्रॉपर्टी के दाम भी गिरने लगेंगे। इसीलिए हम सोने को रखते हैं ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकें और शानदार तरीके से चला सकें। और इसमें सोने ने एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। और इसीलिए जब जब दुनिया में क्राइसिस आता है, सरकारें सोना खरीदना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी डेवलपिंग देश हैं, जैसे कि चीन हो गया, भारत हो गया, और जितने भी डेवलपिंग देश हैं, ये सोना हर वक्त नहीं खरीदते। ये सोना तभी खरीदते हैं जब इसके दाम गिरते हैं, जबकि पश्चिमी देश सोना तब खरीदते हैं जब इसके दाम बढ़ते हैं। और ऐसा इसलिए होता है, पश्चिम के जितने भी अमीर देश हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप के 30-35 और देश, ये सोना तभी खरीदते हैं जब क्राइसिस चल रहा होता है। जैसे कि यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है और इजराइल का भी युद्ध चालू हो गया है। और इसकी वजह से जब आपाधापी होती है इन देशों में सोना खरीदने की, तो सोने के दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये देश अफोर्ड कर सकते हैं महंगा सोना खरीदना, क्योंकि ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और यही कारण होता है कि जब भी सोना महंगा होता है तब भी ये देश सोना खरीदते रहते हैं। लेकिन बात करें भारत जैसे देशों की, तो अब तक तो हम महंगा सोना नहीं खरीद पाते थे, ना ही चीन खरीद पाता था। लेकिन दोनों ही देशों का पिछले 2-3 सालों में ट्रैक चेंज हुआ है। दोनों ही देशों ने डॉलर पर निर्भरता तेजी से खत्म करी है और सोने को मेन सोर्स बनाने में लगे हुए हैं अपने खजाने के अंदर। और आज की ये खबर हमारी इस बात की गवाही भी देती है। क्या है खबर? तो दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिसेंटली में खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने इतिहास रच दिया है। दरअसल सोने के दाम इतने हाई होने के बावजूद अगर आज की बात करें तो सोना आज 74,000 रुपीज पर 10 ग्राम के आसपास, यानी कि 74,000 रुपए पर तोला का रेट है। इतना महंगा होने के बावजूद भारत की सोना खरीद में 8% का उछाल देखा गया है। अगर आप ओवरऑल भारत की बात करें सिर्फ, तो भारत के अंदर सोने की डिमांड जनवरी से लेकर मार्च के अंदर, यानी कि इन 3 महीनों के अंदर भारत की जो सोने की डिमांड है वो 136.6 टन रही है। यानी कि भारत के लोगों ने 136 टन सोना खरीदा है जनवरी से फरवरी और मार्च के दौरान। और इन 3 महीनों में सोने के दाम 70 से लेकर 74,000 यानी कि 74,000 पर तोला का रेट था। इसके बावजूद भारतीय लोगों ने जमकर सोना खरीदा है। और बात सिर्फ भारतीय जनता की नहीं है, अगर हम RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसने भी अपने खजाने में सोने को बम्पर तरीके से बढ़ाया है। तो RBI ने भी कम से कम 19 टन सोना खरीद लिया है इन 3 महीनों के अंदर ही। और इसी की वजह से भारत आज जापान से सिर्फ 20 टन पीछे रह गया है। जी हाँ, भारत इस टाइम पर सोने की रैंकिंग के मुकाबले में 9वें नंबर पर है। हमारे पास करीबन 826 टन सोना है। वहीं जापान की बात करें तो वो 8वें नंबर पर आता है। जापान के पास 845 टन सोना है, यानी कि सिर्फ 19-20 टन और खरीदना है। इसके बाद हम दुनिया में 8वें पायदान पर आ जाएंगे जिनके पास इतना ज्यादा सोना हो। और उसके बाद अगला टारगेट हमारा होगा स्विट्जरलैंड, जिसके पास 1000 टन सोना है, यानी कि सिर्फ 150 टन पीछे हैं हम बहुत ज्यादा अमीर देश कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड से। वहीं बात करें अगर हम ब्रिटेन वगैरह की, जिसने भारत को लूट खाया था, तो उसके पास मात्र 310 टन सोना बचा हुआ है और वो हमसे बहुत पीछे 17वें नंबर पर है। यानी कि पोलैंड, पुर्तगाल जैसे देश उससे कहीं आगे हैं। और वहीं भारत की बात, तो भारत इतना ज्यादा लुटने के बाद, इतना ज्यादा तबाह कर देने के बावजूद आज भारत 9वें नंबर पर है, 8वें नंबर के लिए फाइट कर रहा है। और बहुत ही जल्द भारत टॉप 5 में भी आ ही जाएगा। कुल मिलाकर भारत सोने की चिड़िया बनने की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर है।